नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। राजयोगों के ऊपर अपन ने सीरीज चला रखी थी और उसी सीरीज को अपन आगे बढ़ाते हैं और आज अपन एक नए राजयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजयोग का नाम है आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। शुक्रदेव के द्वारा इस राजयोग का निर्माण होता है। शुक्रदेव है आपके कुंडली के केंद्र भाव, यानी कि पहले घर में, चौथे घर के अंदर, सातवें घर में और 10वें घर में शुक्रदेव की प्लेसमेंट हो जाए केंद्र के जो घर है उनके अंदर। और शुक्रदेव है स्वराशि के होने चाहिए या फिर उच्चस्थ राशि के होने चाहिए। स्वराशियां अपने को पता है कि दो राशियां उनकी, वृषभ राशि और तुला राशि है। और उच्च की राशि देखें तो वो आपके होते हैं मीन राशि में बाय डिफॉल्ट उच्च के। तो इन तीन राशियों के अंदर केंद्र में ये तीन राशियां आनी चाहिए, यानी कि इनके डिजिट आने चाहिए और उनके अंदर शुक्रदेव है, उनकी प्लेसमेंट हो जाती है तो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है उसका निर्माण हो जाता है। पंच महापुरुष जो राजयोग है उनमें से चार जो राजयोग है पंच महापुरुष राजयोग, वो अपन चर्चा कर चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। बृहस्पति देव है जो कि आपके हंस पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करते हैं, उसकी बात कर ली अपन ने। बुध देव है भद्र पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करते हैं, उसकी भी बात कर ली। मंगल देव है रुचक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करते हैं, उसकी भी बात की थी अपन ने। शनि देव है सस पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण करते हैं, इसकी भी चर्चा कर ली। यानी कि जो पंच महापुरुष राजयोग है उसमें अगर अपन माने अपनी जो सीरीज है उसमें अपन ने लास्ट नंबर पे लिया आपके शुक्र से बनने वाले मालव्य पंच महापुरुष राजयोग को। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी राजयोग है, यानी कि जो पंच महापुरुष राजयोग है, इनको महर्षि पाराशर जी ने पूरा का पूरा अलग से कंसीडर कर रखा है, अलग से इनको ले रखा है। महापुरुष शब्द है उसी से अपन समझ सकते हैं कि ये जो पंच महापुरुष राजयोग है अगर किसी भी चार्ट के अंदर मिल जाते हैं तो अपन ऐसा मान सकते हैं कि पूरी चार्ट की स्थिति अकेला एक राजयोग है सुधार सकता है। अपने को यह भी पता है कि कोई भी कुंडली है उसमें अगर जो 9 ग्रह है उनमें से अगर एक भी ग्रह अच्छी स्थिति के अंदर आ जाए, यानी कि एक भी ग्रह है वो अगर अच्छी स्थिति के अंदर है तो वो कुंडली के पूरे दुर्योग है उनको साइड में कर सकता है। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि अकेला एक अच्छा ग्रह पूरी जो कुंडली है उसको औसत से अच्छी कुंडली बना सकता है। तो ये जो पंच महापुरुष राजयोग है इनकी भी स्थिति ऐसी है। अगर किसी भी चार्ट के अंदर पंच महापुरुष राजयोग है वो अगर अपने को दिख जाते हैं, अच्छी स्थिति के अंदर दिख जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो अकेला राजयोग उस कुंडली को औसत से अच्छी कुंडली बना सकता है। या फिर जितनी भी चीजें हैं जो अपन किसी भी व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती है वो सारी चीजें देने के अंदर समर्थ है कौन सा राजयोग? पंच महापुरुष राजयोग। अब अपन डिस्कशन करने वाले हैं आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। कैसे ये राजयोग बनता है, क्या कौन से अपन किस स्थितियों के अंदर मानेंगे ये राजयोग है अपने को अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, और अगर अच्छा रिजल्ट दे पा रहा है, अच्छी स्थिति के अंदर ये राजयोग है इसका निर्माण हो रहा है, तो कैसे कैसे अपने को रिजल्ट मिलते हैं वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि इस राजयोग का निर्माण है आपके कैसे होता है। तो कुंडली में अपने को पता चल गया कि जो केंद्र के घर है, यानी कि केंद्र के जो 4 खाने हैं, 4 भाव है, कौन कौन से भाव है केंद्र के? तो पहला घर है, चौथा घर है, 7वां घर है और आपके 10वां घर है। ये पहला घर आपके, ये चौथा घर, ये आपके 7वां घर और ये आपके 10वां घर। ये जो 4 घर है इसमें किसकी प्लेसमेंट हो? आपके शुक्रदेव है उनकी क्या हो जाए? प्लेसमेंट हो जाए, तो आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन साथ में कंडीशन क्या है? शुक्रदेव की प्लेसमेंट तो हो जाए, लेकिन किसके अंदर हो? शुक्रदेव या तो किसके हो? स्वराशि के हो या फिर आपके उच्चस्थ राशि के हो, यानी जिस राशि में वो उच्च के होते हैं। इनकी खुद की राशियों की बात करें तो इनके है आपके वृषभ राशि जो कि आपके 2 नंबर पे आती है, उसके बाद में है तुला राशि जो आपके 7 नंबर पे आती है। उच्च राशि की बात करें तो ये उच्च हो जाते हैं आपके मीन राशि के अंदर जो कि है आपके 12 नंबर राशि। यानी कि ये जो 4 खाने हैं, 4 घर है, इसके अंदर अपने को डिजिट कौन से चाहिए? 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर। ये अगर 4 खानों में डिजिट आ रहे हैं, शुक्रदेव की इसके अंदर प्लेसमेंट है, तो आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है उसका कुंडली के अंदर निर्माण हो रहा है। अब अपन देखें कि ये जो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है किन स्थितियों के अंदर अपने को सही से लाभ नहीं दे पाएगा या फिर सही से फलित नहीं हो पाएगा। अब शुक्रदेव है मालव्य पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। सबसे पहले कंडीशन यह है कि शुक्रदेव है इनका किसी भी ग्रह के साथ में कंजंक्शन ना हो, यानी कि इनकी किसी भी ग्रह दूसरे ग्रह का साथ में प्लेसमेंट ना हो। अगर किसी दूसरे ग्रह का इनके ऊपर प्रभाव आ रहा है, चाहे युति से आ रहा हो, चाहे दृष्टि संबंध से आ रहा हो, कैसे भी अगर दूसरे ग्रह का इनके ऊपर प्रभाव आ रहा है तो फिर ये मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है सही से फलित नहीं हो पाएगा। या फिर जो शुक्रदेव है उनकी बलाबल स्थिति अच्छी नहीं है, यानी कि शुक्रदेव है वृद्ध अवस्था के अंदर, मृत अवस्था के अंदर, बाल्य अवस्था के अंदर, यानी कि शुक्रदेव है आपके 0 डिग्री के हो, 1 डिग्री के हो, 2 डिग्री के हो, 29-30 डिग्री के हो, तो सही से फलित नहीं हो पाएंगे। अगर मालव्य पंच महापुरुष राजयोग अच्छे से कब फलित होगा? जब शुक्रदेव है उनकी डिग्री क्या हो? आपके 12 से 18 के बीच हो, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि 10 से 20 के बीच में इनकी अगर डिग्री है तो सही से ये रिजल्ट अपने को दे पाएंगे। तो उसके बाद में शुक्रदेव है, नवमांश जो चार्ट है, नवमांश कुंडली है, उसके अंदर शुक्रदेव है नीच के ना हो, या फिर शुक्रदेव है उनके 6ठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर उनकी प्लेसमेंट ना हो,
अगर शुक्रदेव है अच्छी स्थिति के अंदर है, अकेले है, नवमास के अंदर उनकी स्थिति अच्छी है, बलाबल स्थिति उनकी अच्छी है, उसके बाद में ये अपने को अच्छे से फलित हो पाएंगे, अच्छे से अपने को सारी चीजें दे पाएंगे। अब बात करें अपन शुक्रदेव है, उनकी अगर कारक तत्व समझ लिए तो अपने को पूरा का पूरा राजयोग समझ में आ जाएगा। शुक्रदेव है, सबसे पहले बात करें अपन शुक्रदेव की, तो जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें पहले घर में कौन सी राशि आती है आपके? मेष राशि। मेष राशि यानी कि व्यक्ति खुद है। 2 नंबर दूसरे खाने की बात करें यानी कि वृषभ राशि, किसकी राशि है? शुक्रदेव की राशि है। पहले घर में व्यक्ति की अपन ये देखते हैं, तन मन की स्थिति देखते हैं, उसका फिजिकल एटीट्यूड देखते हैं, उसकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ है वो पहले घर से देखते हैं। लेकिन दूसरा घर क्या है? दूसरे घर से अपन फाइनेंस की स्थिति देखते हैं, व्यक्ति का खान पान देखते हैं, कुटुंब की स्थिति देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसे अगर सर्वाइव करना है, उसे अगर जीना है तो किसकी जरूरत है? शुक्र की जरूरत है, क्योंकि खान पान कहां से देख रहे हैं? दूसरे घर से देख रहे हैं। वर्तमान में जीने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा भी किससे देख रहे हैं? अपन शुक्र से देखते हैं। तो शुक्र है, उसके कारक तत्व देखिए, सबसे पहले तो ये सर्वाइवल ग्रह है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है किसी भी चार्ट के लिए। उसके बाद में फाइनेंस की स्थिति है, वो भी किससे देखते हैं? अपन शुक्रदेव से देखते हैं। उसके बाद में और बात करें अपन, किसी भी तरह की क्रिएशन है, किसी भी तरह की क्रिएशन है वो भी किससे देखते हैं? अपन शुक्रदेव से देखते हैं। या फिर वाइफ की स्थिति है, वाइफ का मतलब है किसी भी मेल का चार्ट है और उसमें अगर वाइफ की स्थिति देखनी है तो वो भी किससे देखेंगे? अपन शुक्रदेव है उनसे देखेंगे। इसके अलावा अपन कंफर्ट की बात कर लें, चाहे कंफर्ट की बात हो या फिर अब बात किसकी हो? आपके लग्जरी की बात हो, कंफर्ट की बात हो या फिर लग्जरी की बात हो, कंफर्ट और लग्जरी है दोनों, वो भी किससे देखेंगे? अपन शुक्रदेव से देखते हैं। या फिर अपन किसी भी तरह की ब्यूटी है, यानी कि जब भी सौंदर्य की बात होगी तो वो भी किससे देखेंगे? अपन शुक्रदेव से देखते हैं। तो ओवरऑल अपन देखें शुक्रदेव का क्या है? शुक्रदेव से फाइनेंस स्थिति देखेंगे किसी भी व्यक्ति की, कंफर्ट की, लग्जरी की स्थिति है वो भी अपन शुक्रदेव से देखेंगे। किसी भी तरह का क्रिएशन है, किसी भी तरह की क्रिएटिविटी है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी काम है किससे जुड़ा हो? आपके कला से जुड़ा हुआ काम हो, यानी कि आर्ट से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम है वो भी किससे देखेंगे? अपन शुक्रदेव से देखेंगे। या फिर एक शब्द और लिख देता हूं मैं आपके, भोकाल। ये भोकाल का मतलब क्या है? कोई भी कला, कोई भी नई इनोवेशन है या फिर ब्यूटी से जुड़ी हुई, सौंदर्य से जुड़ी हुई चीज है, किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। या फिर कोई भी व्यक्ति है आर्टिस्टिक हो, यानी कि उसमें कला के कुछ न कुछ गुण हो, कुछ नई इनोवेशन उसके अंदर कर सकता हो, वो सारी चीजें अपन शुक्रदेव से देखते हैं। अब मान लो जो पंचमहापुरुष राजयोग है, सबसे पहले व्यक्ति को क्या देगा? अपन ओवरऑल 4 घर के अंदर इसके प्लेसमेंट की बात नहीं करते हैं, ओवरऑल साथ में बात कर लेते हैं। अब मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग है, इसका अगर किसी भी चार्ट के अंदर निर्माण हो रहा है, देखो शुक्रदेव है, गुरु की अगर बृहस्पति देव की बात करें तो बृहस्पति देव है उनको भी गुरु कहा जाता है और शुक्रदेव है उनको भी गुरु कहा जाता है। बृहस्पति देव है उनको अपन ये मान सकते हैं कि देवताओं के गुरु है, और ये जो शुक्रदेव है ये किसके गुरु है? आपके दैत्य गुरु है। तो ये भी क्या है? अपने आप में गुरु है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी अपने को किसी भी तरह की लर्निंग है वो दे सकते हैं। और हमारे जो गुरु है उन्होंने सिखाया कि किसी भी कुंडली के अंदर अगर हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है तो वो बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं। लेकिन वो टीचर कैसे होंगे? वो उन्हीं को प्रभावित कर पाएंगे जो पहले से इंटेलिजेंट है, जिनको पहले से कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन जो मालव्य पंच महापुरुष राजयोग वाला व्यक्ति है, यानी कि जिसका शुक्र प्रभावी है, जिसमें शुक्र के कारक तत्व प्रभावी है, शुक्र का जो गुरु वाली, जिसके अंदर शुक्र वाली पावर है, वो व्यक्ति जो बैक बेंचर है, जो कम पढ़े लिखे हैं या फिर जिनका बुद्धि है सही से वर्क नहीं करती है, वो उनको भी प्रभावित कर पाएंगे। तो अपन ओवरऑल देखें तो लर्निंग का जो पावर है या फिर किसी भी तरह के सिखाने का पावर है वो शुक्रदेव के पास ज्यादा है। अपन एक शब्द यूज लेते हैं मृत संजीवनी, यानी कि जो मृत संजीवनी है उसके भी जो ज्ञाता है वो भी किसको माना जाता है? आपके शुक्रदेव को माना जाता है। यानी कि मृत संजीवनी की जो इनोवेशन कर सकता है वो भी कौन कर सकता है? जिसके शुक्र की पोजीशन है वो कुंडली के अंदर अच्छी हो। अब मालव्य पंच महापुरुष राजयोग है, इसका अगर कुंडली के अंदर निर्माण हो रहा है तो सबसे पहले तो व्यक्ति है, ब्यूटी है उसकी अच्छी रहेगी, यानी कि व्यक्ति है उसमें सौंदर्यता रहेगी, व्यक्ति है साफ सुथरा रहेगा, देखने में एक अट्रैक्शन बोल सकते हैं अपन। या फिर जो मैग्नेट शब्द है वो भी यूज ले सकते हैं कि व्यक्ति है उसमें मैग्नेट पावर होगा, व्यक्ति है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। व्यक्ति सुंदर होगा तो सीधी सी बात है उसके अंदर मैग्नेटिव होगा, अट्रैक्टिव होगा व्यक्ति। और सर्वाइवल, फाइनेंस, ये भी शुक्र से देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट मान रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग के अंदर, सबसे अगर अपन माने की अच्छी स्थिति किसकी है तो वो किसकी है? आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग की है। क्योंकि मालव्य पंच महापुरुष राजयोग क्या दे रहा है? किसी भी व्यक्ति को फाइनेंस है, और सबसे अच्छा फाइनेंस यानी कि सबसे अच्छी जो सेविंग्स है, सबसे अच्छी पैसों की स्थिति है वो कौन दे सकता है? तो वो है आपके मालव्य पंच महापुरुष राजयोग। कंफर्ट और लग्जरी के जितने भी संसाधन है वो भी कौन दे सकता है? आपके
मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग दे सकता है। या फिर कोई भी व्यक्ति है उसका क्रिएशन पावर है, क्रिएशन का मतलब है कि शुक्रदेव है, अपने को पता है कि शुक्रदेव है दूसरे घर को रूल करते हैं, उसके अलावा 7वें घर को रूल करते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो उच्च के होते हैं वो कौन सी राशि है, मीन राशि, यानी कि 12वें घर के अंदर उच्च के होते हैं। अब क्रिएशन की बात क्यों की है, 7वां घर है, उससे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं, यानी कि जो मेल और फीमेल है उनका जो अटैचमेंट है वो किससे देखेंगे अपन, 7वें घर से, और सैया सुख है वो किससे देखते हैं अपन, 12वें घर से। यानी कि जब भी मेल और फीमेल मिलते हैं तब क्या होते हैं, बच्चे का निर्माण होता है, यानी कि क्रिएशन पावर है वो भी किसके पास है, शुक्रदेव के पास है। अब 12वें घर में ये क्या होते हैं, अच्छी स्थिति मानी जाती है, बाय डिफॉल्ट ये उच्च के होते हैं मीन राशि के अंदर। 8वां घर है, 8वें घर से क्या देखते हैं अपन, जितनी भी पराई विद्याएं हैं, ईश्वरीय विद्याएं हैं वो अपन 8वें घर से देखते हैं। या फिर जितनी भी टेक्निकल चीजें, किसी भी तरह की रहस्यमय विद्या मान लो, ओकल्ट से जुड़ी जितने भी साइंस है वो सारी अपन 8वें घर से देखते हैं। और 8वें से 5वां घर, 5वें घर से अपन किसी भी तरह की इनोवेशन मानते हैं, यानी कि जो 8वें घर से 5वां घर है वो कौन सा घर है, 12वां घर है। और 12वें घर में स्थिति है किसकी अच्छी होती है, शुक्रदेव की। यानी कि जो क्रिएशन पावर शुक्र वाले के पास में है वो किसी के पास में नहीं है। किसी भी तरह का इनोवेटिव आइडिया जनरेट करना हो, किसी भी तरह की क्रिएशन करनी हो, तो वो जो पावर शुक्र वाले के पास में है वो किसी के पास में नहीं है। इसलिए जिसके भी मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण होगा, व्यक्ति है मैग्नेटिक पावर होगा, व्यक्ति अट्रैक्टिव होगा, व्यक्ति है अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, व्यक्ति की फाइनेंस स्थिति अच्छी होगी, कंफर्ट और लग्जरी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें उसके पास उपलब्ध रहेगी, प्लस उसका क्रिएशन पावर है बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब मर्त संजीवनी है, यहीं से अपन समझ सकते हैं कि जो इनोवेशन कोई दूसरा नहीं दे सकता, जो किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, किसी भी वस्तु विशेष की हो सकती है। अपन ये भी मान सकते हैं कि कोई भी वस्तु है, शुक्रदेव किसके कारक है, सौंदर्य के कारक है। कोई भी वस्तु है मार्केट के अंदर नहीं चल रही है, लेकिन शुक्र वाला यानी कि मालव्य वाला जो व्यक्ति है वहां पे पहुंचा, उसके अंदर कुछ उसकी सौंदर्यता बढ़ाती और वो व्यक्ति अचानक चलने लग गई। तो ये जो मृत संजीवनी, इसको इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी मार्केट में वस्तु प्रोडक्ट नहीं चल रहा है और उसकी सौंदर्यता बढ़ाई, सौंदर्यता किसने बढ़ाई, आपके शुक्र ने बढ़ाई, और जैसे सौंदर्यता बढ़ाई वो वस्तु है मार्केट में चलने लग गई। तो ये जो पावर है ये किसके पास में है, आपके शुक्र वाले के, यानी कि जो मालव्य पंचमहापुरुष वाला व्यक्ति है उसके पास ये पावर है। उसके अलावा आर्ट, यानी कि चाहे म्यूजिक से रिलेटेड किसी भी तरह की आर्ट हो, या फिर अपन जो पेंटिंग है, संगीत है, या फिर किसी भी तरह की आर्ट हो, किसी भी तरह का क्रिएशन, क्रिएटिविटी है, चाहे पर्दे के पीछे का काम हो, या फिर आजकल अपन जितने भी आर्टिस्ट है, किसी भी तरह का आर्टिस्ट हो सकता है, कला से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का काम है, तो उसको पहचान दिलाने का काम है, या फिर उस अच्छे से व्यक्ति है परफॉर्म कर पाए, वो जो पावर है वो देने का किसका काम है, शुक्रदेव का काम है। अब वोकाल शब्द क्यों यूज लिया है, क्योंकि व्यक्ति है उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक पावर होगा, व्यक्ति है खुद को अट्रैक्ट कर लेगा, व्यक्ति है लोग है उससे जुड़ना चाहेंगे। तो ये जो पावर है ये किसके पास में है, आपके मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग वाले व्यक्ति के पास में है। व्यक्ति को क्या मिलेगी, सौंदर्यता तो मिल रही है, व्यक्ति है कंफर्ट और लग्जरी की बात करते हो, व्यक्ति है उसका मकान है पूरा लग्जरी होगा, उसके पास जो भी वाहन होंगे वो पूरे के पूरे लग्जरी होंगे, औरों से अलग होंगे। मकान है, सुंदर मकान होगा, उसके पास सुंदर वाहन होंगे, कंफर्ट और लग्जरी के सारे संसाधन उसके पास उपलब्ध रहेंगे। 7वें घर में बनेगा तो अपन ये मान सकते हैं कि उसकी वाइफ है बहुत ज्यादा सुंदर होगी, और 7वीं जो राशि है वो है आपकी तुला राशि, पूरी बैलेंसिंग राशि है, तो अपन ये मान सकते हैं कि वाइफ सुंदर भी होगी, पूरी की पूरी चीजें बैलेंस रखने के अंदर होगी। 10वें घर में होगा तो पूरा का पूरा व्यक्ति है उसको आर्टिस्टिक बना देगा, और व्यक्ति है कला के क्षेत्र में एक ऐसी इनोवेशन कर देगा जिसकी कल्पना है अपन ने नहीं की है। व्यक्ति है किसी भी प्रोडक्ट को उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके उसमें थोड़ा सा नया क्रिएशन करके उस प्रोडक्ट को चला सकता है। तो ये सारी की सारी पावर देता है आपके मालव्य महापुरुष राजयोग। तो अपन ये मान सकते हैं कि अगर किसी भी चार्ट में मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग उसका निर्माण हो रहा है तो 4-5 चीजें हैं जो मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। व्यक्ति है सुंदर होगा, व्यक्ति में मैग्नेटिक पावर होगी, व्यक्ति है उसकी फाइनेंशियल स्थिति है बहुत ज्यादा अच्छी होगी, व्यक्ति के पास कंफर्ट और लग्जरी के सारे संसाधन होंगे, व्यक्ति की वाइफ है अच्छी होगी, सुंदर होगी, व्यक्ति का क्रिएशन पावर बहुत अच्छा होगा, व्यक्ति है मर्त संजीवनी जैसी विद्या है उनका जानकार हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से कोई भी सब्जेक्ट है या फिर ओकल्ट साइंस से जुड़ा कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर किसी भी तरह की इनोवेशन कर सकता है, और आर्टिस्टिक जितने भी सब्जेक्ट है उनके अंदर बहुत अच्छा कर सकता है। ये आज अपन ने बात की मालव्य पंचमहापुरुष राजयोग के बारे में। आगे का जो वीडियो है उसमें अपन एक नई सीरीज चलाएंगे और उस नए राजयोग है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।